कार्तिक त्यागी के कुछ बेहतरीन स्टेट्स उठा के लाया हूं जो आपने पहले कभी सुना नहीं है, जो आपने पहले कभी देखा नहीं है, और समझाने की कोशिश करूंगा कैसे ब्रावो ने कार्तिक त्यागी के साथ क्या किया है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने कार्तिक त्यागी पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया था जब एक मैच पर से दो बीमार डाल दिया था डेथ पे आके। तो मैंने सोचा माफी मांग लेता, और माफी मांगने का इससे बेटर तरीका हो नहीं सकता जो स्टेट्स में उठा के लाया हूं, और समझने की कोशिश करता हूं कि कार्तिक को कौन से फेज में बॉलिंग करना चाहिए और कब बॉलिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत मुंबई इंडियंस के बारे में बात कर लेते है ना। फील्डिंग एग्जैक्टली पाकिस्तान के फील्डर्स जैसा। पाकिस्तान का एक प्रीमियम पेसर विकेट नहीं लेता है, मुंबई इंडियंस का एक प्रीमियम पेसर बिल्कुल विकेट नहीं लेता है। एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन बिल्कुल आके सिर्फ एक्टिंग करता है जो रिजवान करता है और कुछ नहीं करता। एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन घर से बाहर, फ्लैट ट्रैक से बाहर बिल्कुल रन नहीं बनाता है। एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन 2020 से और 2026 तक अगर आईपीएल के स्टेट्स कंपेयर करोगे, 2020 से 2026 तक रियान पराग का स्टेट्स उनसे बेटर है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लोग डिफेंड करने आ जाएंगे कि इंडिया के लिए ये किया, इंडिया के लिए वो किया। मैं जब आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल में आप मुझे इंडिया के स्टेट्स क्यों बोल रहे हो? हम आईपीएल की बात कर रहे हैं। जब साई सुदर्शन आईपीएल में अच्छा करके इंडिया के लिए खराब करते हैं टेस्ट में, तब तो कोई नहीं बोलता ए साई को ऐसा मत बोल, साई ने आईपीएल में 700 रन मारा है। तो अगर आईपीएल के स्टेट्स आईपीएल में अच्छा करना, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप डिफेंड नहीं कर पाते हो, तो इंटरनेशनल के अच्छे से आप आईपीएल में खराब प्लेयर को डिफेंड कैसे करते हो? मैं सिर्फ आईपीएल की बात कर रहा हूं और मैं इधर आईपीएल की बातें करने आया हूं आज के दिन। लेकिन स्टार्ट करते हैं फिर से वही से जो डॉट बॉल डाल के प्रेशर बनाता है, जिसको पहले वीक में सब डिफेंड कर रहे थे कि डॉट बॉल डाल के प्रेशर बनाता है, उसका इंपैक्ट नहीं है, आप उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहे। 3 मैचेस, एक धर्मशाला में, एक रायपुर में और एक कल के दिन जहां पे पेसर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद था, उधर भी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, बिलो एवरेज। और आप 148, 149, 150 की टारगेट कैसे डिफेंड करोगे? पावर प्ले में प्रेशर बना के, पावर प्ले में विकेट लेके। आप पहले कुछ स्टैट्स सुनो, बस सिर्फ स्टैट्स सुनो। राशिद सलाम इस आईपीएल में 9 मैच पे 12 विकेट, साकिब हुसैन 9 मैच पे 14 विकेट, कॉर्बिन बॉश 5 मैच पे 11 विकेट, प्रफुल्ल हिंगे 6 मैच पे 11 विकेट, शार्दुल ठाकुर 8 मैच पे 10 विकेट, मुकेश चौधरी 7 मैच पे 7 विकेट, रोमारियो शेपर्ड 12 मैच पे 7 विकेट, एम सिद्धार्थ 4 मैच पे 6 विकेट, शशांक सिंह 3 इनिंग्स पे 3 विकेट, सौरभ दुबे 3 इनिंग्स पे 3 विकेट। मैंने बड़े बड़े बॉलर्स का नाम लिया भी नहीं, मैंने कोशिश किया कि सब मीडियम नए नए आने वाले बच्चे बिलो एवरेज वाले बॉलर्स का नाम लूं। रोमारियो शेपर्ड का भी हमने नाम ले लिया, एम सिद्धार्थ का नाम ले लिया, बच्चे बच्चे का नाम ले रहा हूं। सबने बुमराह से बेटर बॉलिंग की इस आईपीएल में। फिर आते जसप्रीत बुमराह 13 मैच पे 4 विकेट। आप पावर प्ले बॉलिंग देखो कल के दिन, ठीक है, सबसे खराब बॉलर कल के दिन पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह था। पावर प्ले में कल जिसने बॉलिंग किया उसमें एक सौरभ दुबे जिसने पावर प्ले में 3 ओवर पे 22 रन देके 2 विकेट लिया है, कैमरन ग्रीन जिसने पावर प्ले में 2 ओवर पे 17 रन देके 2 विकेट लिया है, दीपक चाहर पावर प्ले में 3 ओवर पे 23 रन देके 1 विकेट, कॉर्बिन बॉश 1 ओवर पे 12 रन देके 1 विकेट। सबको पावर प्ले में विकेट मिला, सबने अच्छा बॉलिंग किया। 2 ही बॉलर को पावर प्ले में विकेट नहीं मिला, एक अनुकूल रॉय जिसने सिर्फ 1 ही ओवर डाला और 6 रन दिया। फिर आता है द लॉर्ड जसप्रीत बुमराह, 2 ओवर डालते हैं पावर प्ले में 16 रन 0 विकेट। तो डॉट बॉल डाल के प्रेशर कौन बना रहा है, कहां पे बना रहा है, मुझे कहीं पे नजर नहीं आया। जो अश्विन शुरू के दिन में कह रहा था कि मैं तो बुमराह के साथ हूं, उसके बाद अश्विन ने बोलना ही बंद कर दिया। उसके बाद एक जगह नहीं, एक सेकंड ने जहां पे अश्विन ने बुमराह के बारे में बात की, जगह ही नहीं। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट इज बुमराह डूइंग। डॉट बॉल डाल के प्रेशर बनाने से याद आया सुनील नरीन। और ऐसा नहीं है, कल के दिन जसप्रीत बुमराह का इकोनॉमी सबसे बेटर था। जो जसप्रीत बुमराह का इकोनॉमी था वही हार्दिक पांड्या का इकोनॉमी था, और अल्लाह गजनफर का इकोनॉमी उससे कम था, है ना। और सुनील नरीन का 3.25 था। ये होता है डॉट बॉल डाल के प्रेशर बनाना। 3.25 की इकोनॉमी, ऊपर से विकेट भी लेता सुनील नरीन। ठीक है, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, कुछ है नहीं। अब आते हैं एक्टर पे, सूर्य कुमार यादव। कल भी जब आउट हुआ ना, थोड़ा सा बॉल सीम पे के थोड़ा सा बाहर गया था सौरभ दुबे का, प्लेड ऑन हो गया। आउट होने के बाद खड़ा था बहुत टाइम तक, अगर आपने देखा होगा बहुत टाइम तक खड़े होकर पिच पे देख रहा था जहां पे बॉल गिरा कि ऐसे कैसे मैं आउट हो गया। मैं कहता हूं आप आए हो ना, क्या परसों पहुंच गए थे शायद इधर कोलकाता में, आके पहले पिच क्यों नहीं देखते हो? या फिर मैच शुरू, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैच शुरू होने से पहले पिच देख लो एक बार। या फिर जब बैटिंग के लिए आते हो, जब विकेट गिर गया, थोड़ा टैप करके पिच को थोड़ा पहले देख लो। आउट होने के बाद, पूरे सीजन में ऐसा ही क्यों हुआ, आउट होने के बाद आप खड़े होके जितना टाइम आपने पिच पे बैटिंग के दौरान बिताया ना, उससे ज्यादा टाइम आपने आउट होने के बाद पिच पे बिताया है। यही देखते हो कि बॉल कहां पे गिरा है, ऐसे मैंने कैसे कर दिया, बॉल कहां से कैसे अंदर आ गया। अरे पहले ही बिता दो थोड़ा टाइम पिच पे। मैं कह रहा हूं, कल एक चीज इंटरेस्टिंग चीज हुआ है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, जहां पे लिटन दास रिजवान को बेहतरीन तरीके से स्लेज कर रहा, बिना गाली गलौज का स्लेज कर रहा था। आपने देखा ही होगा
नहीं देखा तो बिल्कुल मिस मत करो, जाके देखो लिटन दास ने क्या क्या बोला है। जैसे बोला है कि 50 रुपए कार्ड एक्टिंग का, ओवर एक्टिंग का, अभी ओवर एक्टिंग करेगा, बॉलीवुड में ओपनिंग है, अभी बॉलीवुड में काम मिल सकता है। फिर बोला कि बॉलीवुड में कौन ही लेगा क्योंकि इंडिया है, ये सब बोला है और रिजवान गुस्सा हो गया। सेम चीज रघुवंशी को पीछे से सूर्या को बोलना चाहिए था। एग्जैक्टली जो रिजवान एक्टिंग करता है अपने करियर में, सूर्या कुमार यादव ने पूरा सीजन में सिर्फ एक्टिंग किया और कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी टू से, कुछ नहीं। एटलीस्ट ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल जो फ्लॉप रहा इस सीजन में, अच्छे अच्छे बैट्समैन, इन्होंने एक्टिंग नहीं किया। आउट हुआ तो खत्म, हो गया तो खत्म, चलो हमें खेलना ही नहीं था, हम स्लो खेल रहे, खत्म। लेकिन सूर्या जो एक्टिंग कर रहा है ना, आई स्वेयर, एक तो मतलब सीरीज बनना ही चाहिए टीवीएफ का, सीरीज बनना चाहिए सूर्य कुमार यादव पे जितने एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ देखो, एक ग्राफ मैंने आपको पहले भी दिखाया है, जहां पे एक्स एक्सिस पे एवरेज है और वाई एक्सिस पे इकोनॉमी है पेसर्स का, बॉलर्स का, ठीक है। तो अगर आप एवरेज में देखोगे, सबसे ज्यादा बॉलर्स का एवरेज है मुल्लनपुर और मुंबई पे, मतलब वानखेड़े के पिच पे सबसे ज्यादा एवरेज, मतलब सब ज्यादा रन देके कम विकेट मिलते हैं। और इकोनॉमी में भी मुंबई थर्ड हाईएस्ट में है, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट, जयपुर फिर मुल्लनपुर फिर मुंबई। मतलब इसका मतलब क्या है, मुंबई वन ऑफ द फ्लैटेस्ट पिच रहा है इस सीजन आईपीएल में, वन ऑफ द फ्लैटेस्ट, जयपुर मुल्लनपुर उसके बाद मुंबई आता है, ठीक है, वन ऑफ द फ्लैटेस्ट। उस पिच के बाहर जाके जब जब रोहित शर्मा ने खेला है इस सीजन, 5 एवे मैचेस खेला है, धर्मशाला, रायपुर, वानखेड़े, गुवाहाटी, 5 एवे मैचेस खेला, जहां पे रोहित शर्मा का एवरेज है 20 का, स्ट्राइक रेट है 126 का, ठीक है, 126 का स्ट्राइक रेट एवे मैचेस पे, 20 का एवरेज, 5 एवे मैचेस पे रोहित शर्मा के इस आईपीएल में। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि ऑक्शन पे जाना चाहिए मुंबई को, जब मिनी ऑक्शन होगा इस आईपीएल में और मतलब नेक्स्ट ईयर, तो मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स को, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स को छोड़ देना चाहिए, या फिर हार्दिक पांड्या को ही छोड़ दो और देख लो क्या करना है, ठीक है। यंग ब्लड पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन उनका वो जाने आगे, मतलब पूरा एग्जैक्टली मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसा क्रिकेट खेला है पूरा सीजन मुंबई इंडियंस और कुछ नहीं किया है, सब अपने अपने लिए खेला है। माइकल वॉर्नर ने तो कल कह दिया, ये खुद सब कोई अपने लिए खेल रहा है, एज ए टीम कोई खेल भी नहीं रहा है, ठीक है। अब आते हैं रहाणे पे। वो लोग कहा गया जो रहाणे को गाली दे रहे थे, स्पेशली वो रिपोर्टर जो ऋषभ पंत के बारे में कुछ नहीं बोलता, उसको बुरा लग गया, रो दिया वो कि ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन से कैसे हटाया, रो दिया, रूम पे रो रहा था कल के दिन कि कैसे हटा दिया ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी से। लेकिन एक क्वेश्चन नहीं उठाया ऋषभ पंत की आईपीएल कैप्टनसी पे, ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी पे एक सवाल नहीं किया कि ऋतुराज को बाहर करना चाहिए। लेकिन शुरू से जिस दिन, मतलब पहला मैच जब केकेआर हार गया, उस दिन से लगा हुआ है कि रहाणे को हटाओ, ठीक है। एनीवे, अगर केकेआर क्वालिफाई कर जाता है, याद रखना, फर्स्ट इंसान जो रहाणे की कैप्टनसी को पूरे तरीके से बैक किया है, हारने के बाद भी, कि रहाणे कैप्टन बहुत अच्छा है। और इससे ज्यादा खराब मैंने किसी को और को डिफेंड नहीं किया। जब पंजाब वाला मैच बारिश के टाइम पे कि रहाणे ने टॉस जीत के पहले बैटिंग लिया था, जब सबने गाली दिया, मैंने कहा था कि अच्छा डिसीजन था मेरे हिसाब से, ऐसा पहली बार नहीं है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिया था कि बारिश हो रहा है, उसके बाद भी पहले बैटिंग करते हुए टीम में जीता है, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में ऐसा क्यों है कि ओवरकच कंडीशन है, पहले बैटिंग आ गया, हार गया। आपने पूरा मैच देखा क्या? नहीं देखा ना। 2 विकेट चला गया था जल्दी, वो तो कहीं पे भी चला जाता है। 2 विकेट जल्दी जाने का मतलब ये नहीं कि आप मैच हार जाओगे, ठीक है। और फिर हुआ भी था इस आईपीएल में, जहां पे राजस्थान रॉयल्स एक बारिश के मैच में टॉस हार गया था, पहले बैटिंग आ गया था और राजस्थान जीत भी गया था, पहले बारिश होने की, मतलब बारिश के टाइम पे पहले बैटिंग करके भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो रहाणे के साथ खड़ा था पहले से भी, अभी भी खड़ा हूं। और मुझे लगता है कि इस बार अभी केकेआर अगर क्वालिफाई भी नहीं करता ना, तो फिर भी केकेआर थोड़ा बहुत खुश होगा भी, क्योंकि जिस हिसाब से स्टार्टिंग था, उसके बाद एंड अच्छा गया, तो अच्छा ही है, इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं किया। ऊपर से आपको याद रखना पड़ेगा कि पीक पंजाब अपने हाईएस्ट पीक पे, जिस पॉइंट्स टेबल पे जहां पे खड़ा है, और वर्स्ट केकेआर उसी हाल पे खड़ा है। दोनों 15-15 तक पहुंच सके, दोनों 13-13 पॉइंट्स के साथ है। ऊपर से आप याद मत भूलो, पंजाब के पास उनका फुल स्क्वाड था और केकेआर के पास उनके हर इंपोर्टेंट पेसर्स आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद भी केकेआर का परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं ये बोलना चाहूंगा। तो रहाणे को एज ए कैप्टन मैं तो और 10 साल देखना चाहता हूं, लेकिन देखते हैं, ठीक है, केकेआर क्या करते हैं। कल के दिन बॉलिंग रोटेशन बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से, और ऐसा होता है कि अगर बॉलर आके विकेट ले तो आपको लगता है बॉलिंग रोटेशन अच्छा ही था। और केकेआर एज ए फील्डिंग यूनिट तो बेहतरीन है, ठीक है। तो रहाणे पे तो बातें नहीं करते, कार्तिक त्यागी पे आते हैं। कार्तिक त्यागी को मैंने गुस्से में क्या बोला था, ब्रेटली कहा था, है ना, ब्रेटली कहा था। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। केकेआर इस सीजन में पावर प्ले में वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग यूनिट पावर प्ले में, ठीक है। पावर प्ले में इनका एवरेज है 63 का, मतलब 63 रन देके 1 विकेट लेता है पावर प्ले में, और 10.64 का इकोनॉमी ऑलमोस्ट 11 का इकोनॉमी है पावर प्ले में। सबसे खराब बॉलिंग ये करता है, ठीक है। अब कार्तिक त्यागी पिछले 2020 से वो आईपीएल खेल रहा है, जितने भी मैचेस खेला है उसमें उसने 15 विकेट लिए है। पिछले 5 एडिशन पे उसने 15 विकेट्स लिया है। इस सीजन एक सीजन पे 18 विकेट ले चुका है।
आप गौर से सुनो, ये चीज गौर से सुनो। केकेआर इस सीजन 7 से लेके 20 ओवर में, 7 से लेके 20 ओवर, 7 से लेके 16 नहीं, 7 से लेके 20 ओवर में बेस्ट बॉलिंग यूनिट है, जहां पे उनका एवरेज है 23 का, 23 रन देके 1 विकेट, और इकोनॉमी सिर्फ 8.47 का। मतलब मिडिल पे और डेथ पे केकेआर अच्छा करता है, स्पेशली मिडिल पे। 7 से लेके 20 पे केकेआर का बॉलिंग यूनिट सबसे बेस्ट है आईपीएल में। स्टेट्स तो यही कह रहे थे, इसका एवरेज और इकोनॉमी है 8.47 का, ठीक है। अब कार्तिक त्यागी के ए स्टेट्स देखो। पावर प्ले में उसका इकोनॉमी है 11.2, मिडिल पे 7.42, डेथ पे 10.5। अब मिडिल पे सबसे ज्यादा विकेट्स पेसर में से ओवरटन ने लिया है, 10 विकेट लिए इस सीजन, ठीक है। इसके बाद शायद प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आप इकोनॉमी देखोगे, सबसे कम इकोनॉमी जेसन होल्डर और बुमराह का रहा है मिडिल ओवर पे। उसके बाद कार्तिक त्यागी नंबर 3 पे है। अब कार्तिक त्यागी इस सीजन आईपीएल में कौन से लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। फुलर लेंथ पे उसका 8 का इकोनॉमी है, गुड लेंथ पे 7 का इकोनॉमी है, और शॉर्ट लेंथ पे उसने सबसे ज्यादा बॉलिंग किया, 61 बॉल्स उसने शॉर्ट लेंथ पे डाला है, और इकोनॉमी भी 7.08। तो शॉर्ट लेंथ पे अच्छा बॉलिंग करता है, मिडिल फेज में अच्छा बॉलिंग करता है, मिडिल फेज में इकोनॉमी बेहतरीन है, और पावर प्ले में कार्तिक त्यागी बॉलिंग ना करे तो बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप पावर प्ले को चला सकते हो। आपके पास अनुकूल रॉय है, सुनील नरीन है, कैमरन ग्रीन है, आप सौरव दुबे भी है। तो कार्तिक त्यागी क्योंकि पेस बहुत है, पावर प्ले में 2 ही फील्डर बाहर होता था, आउटसाइड एज इनसाइड एज में बहुत बाउंड्री आ जाता है। तो कार्तिक त्यागी आप पावर प्ले में शायद अवॉइड कर सकते हो। जैसे मैंने कल ब्रिजेश शर्मा के लिए कहा, शायद आरआर अवॉइड कर सकते हैं ब्रिजेश को डेथ पे, और पावर प्ले बॉलिंग ना दे, फिर मिडिल पे बॉलिंग दे। तो यही चीज मैं कार्तिक के लिए कहूंगा कि मिडिल और डेथ पे बॉलिंग करे, वो बेटर रहेगा। आप इस देखो कि ब्रावो ने कार्तिक के साथ क्या किया। जब कार्तिक के सीजन शुरू होने से, जब शुरू हुआ था और खेलना स्टार्ट किया था, मुझे गुस्सा आने से पहले मैंने कहा था कि कार्तिक अच्छा बॉलिंग कर रहा है, पेस बहुत अच्छा है, लेकिन लाइन और लेंथ में थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंसी है। मुझे लगता है कि कभी कभी एफर्ट बॉल डालने के चक्कर में, मतलब ज्यादा ही जोर से डालने के चक्कर में ध्यान ही नहीं देता कि कौन से लेंथ पे डालना है, कौन से लाइन पे डालना है। दूसरा मैंने कहा था शुरू में कि वेरिएशन उतना खास नहीं है, वेरिएशंस नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सिर्फ पेस ही है, वेरिएशन आ जाता तो बेटर रहता। तो कार्तिक की अगर आप शुरू से लेकर अभी तक देखोगे ना, शुरू में कुछ और था पहले 3-4 मैच में, उसके बाद ब्रावो ने उसके पूरे तरीके से चेंज कर दिया। ये जो स्टैट्स है सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट्स है कि 2020 से 2024 तक कार्तिक त्यागी ने 20 ओवर डाला है डेथ पे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2020 से 2024 तक कार्तिक त्यागी आईपीएल में 20 ओवर डाला है डेथ पे। गैस करो स्लोअर वंस कितने डाला होगा, गैस करो। 20 ओवर पे सिर्फ 3 बॉल, 20 ओवर पे डेथ पे सिर्फ 3 बॉल कार्तिक त्यागी ने स्लोअर वन डाला है। आईपीएल 2026 में कार्तिक त्यागी डेथ पे 18 ओवर डालता है। गैस करो स्लोअर वन कितना डाला है अभी, 34 स्लोअर वंस, 34। जहां पे पिछले 5 साल में 20 ओवर डाला है डेथ पे, 3 स्लोअर वन, इस सीजन में 18 ओवर डाला है डेथ पे, 34 स्लोअर वंस डाला, और 34 स्लोअर वंस पे 4 पे उसको विकेट मिला है। आप थोड़ा एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं। मैंने बहुत मेहनत किया, हाईलाइट जाके देखा है मैंने कार्तिक का कि कहां पे वो विकेट लेता है वेरिएशंस के साथ, ठीक है, क्योंकि एक सडन डीप होता है, पेस का आसान बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कल के मैच से उठा है, कल 14th ओवर उसने हार्दिक पांड्या को डाला है, 120 की स्पीड से एक बॉल हार्दिक पांड्या ने सिंगल लिया है। अगला बॉल तिलक वर्मा फेस करता है 141 की स्पीड, 120 से 141, तिलक वर्मा आउट। लास्ट ओवर में बॉश को एक 140 का बॉल डालता है, अगला ही बॉल 110 किलोमीटर पर आवर, कॉर्बिन बॉश आउट। सीएसके वाले मैच पे संजू सैमसन को एक 141 की स्पीड से बॉल डालता है, शॉर्ट बॉल, संजू सैमसन पुल करके छक्का मारता है, अगला बॉल स्लोअर ऑन 117, संजू सैमसन क्लीन बोल्ड। तो पेस वेरिएशन जो पेस पे डीप हुआ है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है कार्तिक त्यागी के लिए। ब्रावो हैज डन ए वंडरफुल जॉब, वंडरफुल जॉब। और मैं हमेशा ब्रावो को एज अ T20 बॉलर बहुत ज्यादा रेट करता हूं। अगर आप मालिंगा को ऊपर रख रहे हो, मैं मालिंगा के साथ एग्जैक्टली साथ में सेम जगह में ब्रावो को भी रखता हूं T20 की डेथ बॉलिंग में। जो सीएसके के लिए उसने किया है, ही हैज बीन ब्रिलियंट। स्पेशली वो आता ही था, कभी कभी तो आता ही था 13-14 ओवर के बाद, और आके स्लोअर वन जो डिप करके स्लोअर वन यॉर्कर था, ब्रिलियंट था। तो ब्रावो ने कार्तिक त्यागी को बहुत ज्यादा अच्छा बॉलर बना दिया है, मुझे ऐसा लगता है। और एज ए बॉलर आपको यही चाहिए, है ना। एज ए प्लेयर मैं हमेशा कहता हूं कि इंप्रूवमेंट कर रहे हो क्या। जैसे कि रेड्डी के बारे में मैंने बताया कि पेस नहीं है तो काम कर रहे है ना। इंस्टाग्राम में एक कोच को देख के उसको हायर करके काम किया है और अच्छा किया, बॉलिंग से इंप्रेस किया, ठीक है।
उतना खास नहीं, लेकिन उसके हिसाब से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। कार्तिक त्यागी इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। अभी भी कुछ है, मुझे लगता है कि कार्तिक त्यागी डेथ पे अच्छा कर सकता है। अच्छा इसलिए नहीं करता, जब एक सैड बैट्समैन खड़ा होता है तो थोड़ा अंडर प्रेशर रहता है कार्तिक त्यागी। आप ये नोटिस करना, कार्तिक त्यागी अंडर प्रेशर डेथ पे डिफेंड करते हुए, अगर सेकंड इनिंग्स पे बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ रन डिफेंड करना है, एक अच्छा ओवर डालना चाहिए डेथ पे, एक सैड बैट्समैन खड़ा है तो थोड़ा कार्तिक त्यागी का कॉन्फिडेंस हिलता है, उस पर काम करना चाहिए। बाकी पावर प्ले में आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, कार्तिक त्यागी को, वरना ही इज डूइंग गुड। तो मैं आई होप कि जो मैंने कार्तिक त्यागी पे गुस्सा किया था उसका मैंने जो एपोलॉजी है मेरा, मैंने इस टेस्ट के साथ जस्टिफाई कर दिया कि ही हैज़ बिन डूइंग गुड, ठीक है। बाकी केकेआर आई होप सो कि अच्छा खेले क्रिकेट इधर से और बेटर करे। इधर से केकेआर क्या चाहेगा, एक मैच जीते, है ना, लास्ट मैच जीत जाए, और चाहेगा कि पंजाब हार जाए, राजस्थान हार जाए, तो ये आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। अगर केकेआर जीत जाएगा तो, केकेआर जीत जाएगा तो राजस्थान का एक मैच हारना है, पंजाब का एक मैच हारना है, बस क्वालिफाई। सचो कैसा दिन आ गया कि केकेआर भी 15 पॉइंट पे पहुंच सकता है, लेकिन सीएसके नहीं पहुंच सकता 15 पॉइंट्स पे, ठीक है। तो सीएसके की बात कर लेते हैं। आगे एक मैच है जीटी के साथ, उनका आखिरी मैच है, आखिरी होना चाहिए, है ना। आप कहोगे कि जीत जाए, लेकिन जीत के क्या होगा? मैं क्या प्रीव्यू वीडियो बनाऊं इस मैच का जहां पे कुछ है ही नहीं इस टीम में। जीत जाए, जीत के क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जीत जाएगा तो और प्रॉब्लम है, तो कहता हूं हार जाए पूरे तरीके से, 12 पॉइंट पे रुक जाए, एलिमिनेट हो जाए, आज के दिन गुस्सा कर लो खत्म है। अगर जीत जाएगा रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठना पड़ेगा कि अरे यार पंजाब हार जाए, अरे यार कोलकाता हार जाए, अरे यार राजस्थान हार जाए, बड़े इमरजेंसी से हार जाए कि नेट रन रेट भी हमारा ऊपर आ जाए। ये भी कोई मतलब, ये भगवान से दुआ मांगना नहीं, भीख मांगना होता कि भाई प्लीज कैसे भी करके पुश कर दो, क्या डिजर्व करते नहीं करते ना। मैं क्या प्रीव्यू वीडियो बनाऊं इनके बारे में, ठीक है। मुझे लगता है कि प्लेइंग 12 में मैं तो बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए तैयार हूं। पहले तो मैं ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर करके सरफराज खान को लाऊंगा, उर्विल पटेल और संजू से ओपनिंग करवाऊंगा, सरफराज खान नंबर 3, लेकिन ये कभी होगा नहीं, ऋतुराज खेलेगा, चिपक ही गया वो उस पोजीशन में। और मैं प्रशांत वीर अगर बॉलिंग नहीं कर रहा है, फिर मैं पहले से कह रहा हूं, अमन खान प्रैक्टिस में बहुत अच्छा खेला है वो, प्रैक्टिस मैचेस पे। तो अमन खान शायद पौंडीचेरी प्रीमियर लीग में कुछ 42-43 सिक्सेस मारा इस सीजन। अमन खान को आप खिला सकते हो, लेकिन खिलाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। बॉलिंग पे मुझे लगता है आकिल हुसैन नूर का एक अच्छा दिन जा सकता है वंस अगेन, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ा है, ठीक है। एक स्पेंसर जॉनसन को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि वो थोड़ा अंडर द रडर गया पिछले 2 मैच पे, विकेट नहीं लिया, ज्यादा लिया ही नहीं शायद, है ना, एक विकेट लिया ही शायद 2 मैच पे, लेकिन पावर प्ले में जो बॉलिंग किया दोनों मैच पे, ही वॉज आउटस्टैंडिंग, देख के मजा आया। थोड़ा अनलकी रहा है, अगर थोड़ा बेटर फील्ड पोजिशन रखेगा, एक फर्स्ट स्लिप और एक सेकेंड स्लिप और थर्ड स्लिप के बीच, मतलब गली पोजीशन में थोड़ा फाइन गली रखेगा 38 सर्कल के बीच और एक फर्स्ट स्लिप के साथ, तो मुझे लगता है कि स्पेंसर जॉनसन विकेट लेकर आ सकता है, ठीक है। फिर थर्ड मैन को थोड़ा फाइन रख के, स्पेंसर जॉनसन ने मेरे हिसाब से पावर में बहुत अच्छा बॉलिंग की, तो मैं स्पेंसर जॉनसन को देखने के लिए तैयार हूं कि क्या करेगा आज के दिन। बाकी गुजरात तो अपना बेसिक क्रिकेट खेलेगा। सीएसके को शायद आरआर की अगर नेट रन रेट को क्रॉस करना है तो शायद 20-25 रन से जीतना पड़ेगा। अगर पहले बैटिंग करता है तो, अगर चेस करता है तो वो भी 20-24 बॉल रहते हुए चेस करना पड़ेगा। करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलो, 49 के नीचे ऑल आउट हो जाओ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल के जाओ। ये भी क्या जिंदगी है जहां पे फिर से टुक टुक करके 170 बनाना है ना। पूरे तरीके से जाओ, पूरे मतलब फाड़ दो। अगर खेलना है तो आउट 0 पे सवार हो जाओ, लेकिन फाड़ दो आज के दिन। लास्ट मैच है, कुछ तो देर के जाओ फैंस के लेके, चलो नहीं हम ये भी कर सकते हैं। बाकी जीटी तो उनका तो सही है, उनका टेम्पलेट है, उसी टेम्पलेट पे चलेंगे। ब्लैक सोयल पिच, हो सकता है साई किशोर की जगह प्रसिद्ध कृष्ण आ जाएगा, शॉर्ट लाइन पे बॉलिंग करेंगे सब होल्डर वोल्डर आके, तो खत्म है। वरना जीटी के पास भी सेम टेम्पलेट से जा रहे हैं और कोशिश करेंगे मैच जीतने के लिए। देखते क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।